नमस्कार मेरे मित्रों, मैं अंकित केशरवानी आपका अपने YouTube चैनल अंकित दी केशरवानी में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, जब भी आप नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी को ज्वाइन करते हैं तो हर एक नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में एक सेमिनार होता है, एक ट्रेनिंग होता है जो किसी एक दिन का होता है, जो कभी 2 दिन का होता है और आप अपने पैसे देके उस ट्रेनिंग को अटेंड करने जाते हैं। आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा आज तक आपने अपनी कंपनी का कोई ट्रेनिंग अटेंड किया है या नहीं किया है। मैं भी आज आपको एक ऐसा किस्सा बताना चाहता हूं, ऐसी चीज बताना चाहता हूं जिससे आपको कुछ सीखने को जरूर मिलेगा। मैंने भी जब मोदी केयर को ज्वाइन किया था लगभग आज से 6 साल पहले, उसके बाद कई सारी ट्रेनिंग्स हुई, कई सारे सेमिनार हुए जिसको मैंने अटेंड किया, बहुत सारी चीजें सीखी भी। और एक चीज वहां पे मैंने देखा हुआ है कि उस ट्रेनिंग में इतना मोटिवेशन दे दिया जाता है, इतना मोटिवेशन दे दिया जाता है कि जो व्यक्ति अभी ज्वाइन किया हो और 1000 रुपए भी नेटवर्क मार्केटिंग से ना कमा रहा हो, वो व्यक्ति वहां पे लाखों रुपए की बात करता है, करोड़ों रुपए की बात करता है। जब मैं ये ट्रेनिंग सेमिनार अटेंड करता था, मैं कई लोगों को देखता जो अभी ज्वाइन होके आए हैं, 500 रुपए भी नहीं कमा रहे, बोलते हैं कि मैं अगले 3 साल में 50 लाख रुपए महीना कमाऊंगा, अगले 3 साल में मैं 3 लाख रुपए महीना कमाऊंगा, अगले 5 साल में मैं 1 करोड़ रुपए महीना कमाऊंगा, ऐसे बोलते रहते थे। मैं वहां पे भी जब बैठा रहता था, मैं एक चीज बोलता था, हे भगवान, क्या ये रियल टाइम पे पॉसिबल है? जो लोग इतना फेंकते हैं, जो लोग इतना मोटिवेशन में लिख देते हैं, क्या ये रियल टाइम पे पॉसिबल है? जब मैं इस ट्रेनिंग को अटेंड करने गया था, 2021 की बात है, 2021 की बात है, मैं आपको कुछ दिखाता हूं। देखिए, ये देखिए 2021 का वो सर्टिफिकेट है, या आप वो कह सकते हो गोल्ड ड्रीम लिस्ट है जो मैंने बनाया था उस ट्रेनिंग में जाके। ये हमको मिला हुआ था और हमको अपनी सारी डिटेल भरनी थी। पता नहीं आप में से कोई इस ट्रेनिंग में आए थे या नहीं आए थे। ये जब स्टार्ट हुआ था ट्रेनिंग, माई गोल फॉर 2025, 2021 में 2025 के बारे में बात की जा रही थी। 2025 में आपका क्या गोल है? इसमें बहुत सारे लोगों ने बहुत कुछ लिखा, मतलब कई लोगों ने लिखा 10 लाख रुपए महीना कमाएंगे, 50 लाख रुपए महीना कमाएंगे। मैं उतनी समय क्या लिखा है मैं आपको बता रहा हूं। मैंने अपना नाम लिखा था अंकित कुमार, है ना। मेरे अपलाइन थे बृजभूषण शर्मा, अजय मलिक जी और सुरेखा भार्गव जी, है ना। उसके बाद मैंने उतनी समय 2021 में अगर मैं इनकम की बात करूं तो शायद 10,000 रुपए में कमाता था, 10,000 के आसपास कमाता था। लेकिन इतना बिलीव था उस ट्रेनिंग में, इतना मोटिवेशन पाया था, इतना बिलीव था कि अगर 10,000 रुपए महीना आज कमा रहे हैं तो आने वाले समय पे ज्यादा पैसा कमाएंगे। तो वहां पे मैंने बड़ा कैलकुलेटिव होके क्या लिखा था कि भाई मैं 2025 में सोच रहा हूं कि 20 लाख रुपए महीना, ये देखिए मैं आपको दिखा रहा हूं, 20 लाख रुपए महीना कमाऊंगा। क्योंकि वहां पे जब लोगों का पे आउट देखा था, लोगों को तालियां बजाते देखा था कि 1 करोड़ रुपए महीना, 50 लाख रुपए महीना, 2 करोड़ रुपए महीना, तो मुझे लगा कि मैं जैसा छोटा गरीब आदमी 20 लाख रुपए, वो भी आज से 4 साल बाद, क्योंकि 2021 की बात है, 4 साल बाद का मैंने टारगेट रखा हुआ था। फॉरेन ड्रीम में मैंने क्या लिखा था? यूएस जाऊंगा, यूके जाऊंगा, ऑस्ट्रेलिया जाऊंगा, जर्मनी जाऊंगा, बहुत सारी दुनियादारी लिखी थी क्योंकि मोटिवेशन की आग थी। माई कार्स में मैंने लिखा था कि हाँ भाई 2025 तक कम से कम कार तो एक होनी चाहिए। ठीक है, वो टाटा नेक्सॉन लिखा था, वरना लिखा था, हालांकि कुछ और खरीदा। लग्जरी कार में आज भी सपना था, उस समय भी सपना था, हालांकि सपना नहीं है, लेकिन लग्जरी कार में कॉलम भरना था, मैंने BMW लिखा था। माई स्वीट होम लिखा था कि 2025 तक मेरा एक घर होगा 1 करोड़ रुपए की कीमत का, है ना। और मेरे बैंक में बैलेंस होगा 50 लाख रुपए पर मंथ। ये मैंने सब लिखा है, अपने पास से नहीं बोल रहा हूं। ये मेरे अपलाइन ने सिग्नेचर किया था, बृजभूषण शर्मा जी, है ना। और ये मेरा सिग्नेचर था। और आप डेट देख सकते हैं, डेट देखिए 25/9/2021, 25 सितंबर की ट्रेनिंग पे मैं ये गया था। आज 2025 खत्म होने की कगार पे है। क्या इसमें से मैं कोई भी चीज अचीव कर पाया हूं? आज रियलिटी का बात पता करते हैं। देखिए, जितनी भी सारी चीजें लिखी, 20 लाख रुपए महीना भाई साहब नहीं कमा रहा हूं, 20 लाख रुपए महीना, 20 लाख रुपए क्या, इतनी समय तो 1 लाख रुपए भी महीना नहीं कमा रहा हूं। स्थिति ये हो गई कि प्लान बार बार चेंज होते, बार बार चैलेंज होते होते पूरी टीम ने कहा कि बाय बाय टाटा, अब हम आपको छोड़ के जा रहे हैं, हम इस कंपनी को छोड़ के जा रहे हैं, हमें यहां नहीं रहना है। जब हम कुछ पैसा कमाना स्टार्ट कर देते हैं, प्लान चेंज हो जाता है। जैसे टीम बनती है, प्लान चेंज हो जाता है। तो मेरी सारी टीम छोड़ के जा चुकी है। इतनी समय शायद 1 से या 2 लोग बचे हों, नहीं तो पूरी टीम ने बाय बाय टाटा कर दिया। और कई सारे लोगों ने कई बार बोला कि सर कुछ और कंपनी आप देखना स्टार्ट करें, हम आपके साथ ही काम करना चाहते हैं, आपके अंडर, आपके गाइडेंस में काम करना चाहते हैं, लेकिन आप कोई दूसरी कंपनी स्टार्ट करना देखें। लेकिन मैं अभी तक टिका हुआ हूं कि नहीं भाई, मैं यही कंपनी करूंगा।
कितने दिन तक टिका रहूंगा ये नहीं पता है, क्योंकि डिसीजन लेने का समय आ गया है, सोचने का समय आ गया है कि कितने साल तक या कितने समय तक हम इस भरोसे में बैठेंगे कि प्लान और अच्छा होगा, चीजें और अच्छी होंगी तो मैं पैसा कमाना स्टार्ट करूंगा। क्योंकि नेटवर्कर हूं, पैसे की कहते हैं ना भूख सी है, पार्ट टाइम इनकम कमाने की भूख सी है, कब तक टिके रहेंगे ये देखना बाकी है। चलिए इसके बारे में आगे बात करते हैं और क्या बताना चाहता हूं। मैंने क्या अचीव किया? कार मैंने मोदी केयर के माध्यम से खरीदा था। मोदी केयर से मैंने कार फंड अचीव किया था। 4 साल तक मैं पैसा इकट्ठा किया हूं। 4 साल बाद जो पैसा इकट्ठा हो गया तो उसका डाउन पेमेंट डाल के फिर मैंने कार खरीदी। मैंने खरीदी है मारुति सुजुकी की बेलिनो टॉप मॉडल, वो भी ऑटोमेटिक कार खरीदी थी। और ये सोच के खरीदी थी कि अब कार फंड तो अचीव हो गया है। पुराने प्लान में क्या था? पुराने प्लान में कार फंड एक बार आप अचीव कर लो, उसके बाद जब भी आप सीनियर डायरेक्टर बनोगे कार फंड तो आपको मिलेगा। तो इस उम्मीद के साथ मैंने कार खरीद लिया था कि चलो यार 3 लाख रुपए के आसपास इकट्ठा हो गया कार में, उसका डाउन पेमेंट डाल के जो कमाएंगे कार फंड का पैसा आएगा उससे ईएमआई भर देंगे। लेकिन अफसोस, नए प्लान में वो जो पुराना वाला कार फंड का कॉन्सेप्ट था उसको हटा ही दिया गया है। अब आप जिस दिन ट्यूबवेल में पानी चलाओगे, मतलब जिस दिन पानी भरोगे उसी दिन आपको कार फंड मिलेगा। इसका मतलब क्या है? जिस महीने आप एसईडी रैंक को क्वालिफाई करोगे उसी महीने कार फंड मिलेगा। एसईडी रैंक अगर किसी महीने भी क्वालिफाई नहीं किया तो कार फंड नहीं मिलेगा। तो भैया कार फंड का भी पैसा नहीं आता, अपने जेब से भर रहा हूं। जो भी ईएमआई जा रही है अपने जेब से जा रही है। जिस उम्मीद के साथ कार खरीदा था वो उम्मीद पूरी तरह से टूट गया। अब इसके बाद घर की बात करते हैं। घर भी मैंने डिसाइड किया था और ऑब्वियसली मोदी केयर से थोड़ा बहुत पैसा कमाया हूं, ज्यादा नहीं कमाया, थोड़ा बहुत पैसा कमाया हूं। और आज मैं एक घर में, जहां से मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूं, ये मेरा खुद का घर है जिसकी आज के समय में कीमत लगभग 1.5 करोड़ रुपए है। मैंने घर खरीद लिया है। तो मैंने 2 ही टारगेट अचीव किया हुआ है, घर मैंने खरीद लिया है और मैंने कार खरीद लिया है ना। 2 चीज बस खरीदा हुआ है, ये सोच के कि और ज्यादा पैसा कमाएंगे। बस अलग बात है कि आज पैसा नहीं कमा रहा हूं। आज जो अपनी प्राइमरी स्किल है, जो अपनी जॉब चल रही है, अगर वो न चल रही होती तो आज रोड पे आ गया होता। अच्छा हुआ, मैं धन्य अपने आप को कहता हूं कि मैंने नेटवर्क मार्केटिंग को फुल टाइम नहीं किया था, हमेशा पार्ट टाइम किया था। पार्ट टाइम में जो भी पैसा कमाया, जितना भी कमाया उससे मैं खुश हूं। वो अलग बात है कि 1 साल से पैसा नहीं कमा रहा हूं। आपको पे आउट दिखा दूंगा तो आप हंसोगे कि मेरे से ज्यादा आप कमा रहे होगे इतने समय नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में, है ना। इसके अलावा मैंने डाला था माई बैंक बैलेंस 50 लाख रुपए। तो भैया 50 लाख रुपए बैलेंस नहीं है मेरे बैंक में, बिल्कुल नहीं है 50 लाख रुपए। जो भी बैलेंस है वो तो म्यूचुअल फंड में पड़ा होगा या तो स्टॉक में पड़ा होगा या एफडी में, दुनियादारी। सेविंग अकाउंट में नहीं है। सेविंग अकाउंट में 1-2 लाख रुपए हो तो अलग मैटर, लेकिन सेविंग अकाउंट में भाई साहब 50 लाख नहीं है और रखेंगे भी नहीं। इससे ज्यादा तो कहीं इन्वेस्टमेंट कर देंगे तो पैसा आ जाएगा। और जो टारगेट लिया था 20 लाख रुपए महीना कमाने का 2025 का, वो भी कहीं से पूरा होता हुआ नहीं दिख रहा और आगे भी पूरा होता हुआ नहीं दिख रहा कि 20 लाख रुपए महीना, 1 लाख रुपए महीना भी अभी के केस में पहुंच जाऊं, ये भी बहुत बड़ी बात है। तो आप लोग जब भी ट्रेनिंग अटेंड करिए, जब भी सेमिनार अटेंड करिए, एक चीज याद रखिएगा, हमेशा जो भी अपना टारगेट लिखें ये सोच के लिखें कि आप उसको सच में अचीव कर पाओगे या नहीं कर पाओगे। अपने आप से एक क्वेश्चन पूछना, ये जो टारगेट लिख रहे हो किसी दूसरे का इनकम देख के लिख रहे हो या अपनी कैपेबिलिटी, अपने लक्ष्य को देख के लिख रहे हो? क्योंकि हम हमेशा दूसरों को देख के लिखते हैं, ये नहीं करना है। मैंने भी लिख दिया, कितने टाइम पे, रियल टाइम पे पूरा हुआ। मेरे अपलाइन ने भी लिखा था, उनका भी नहीं पूरा हुआ। उनके अपलाइन ने भी लिखा था, उनका भी नहीं पूरा हुआ। अलग मैटर है जो टॉप में बैठे होंगे उनका सपना पूरा हो गया हो, लेकिन हमारे सपने नहीं पूरे हुए। उसका जो सबसे बड़ा रीजन था वो रीजन था टीम का छोड़ के जाना, प्लान चेंज होना और हम बढ़ नहीं पाए। और जो प्रोडक्ट रेंज लॉन्च होनी चाहिए तो वो प्रोडक्ट रेंज लॉन्च नहीं हुई, तो हम उतना टर्नओवर नहीं कर पाए। तो ये सारे रीजंस हैं रियल टाइम पे। आपके साथ क्या रीजन हो सकता है? आप कमा रहे होंगे 5-10 हजार रुपए, बहुत अच्छी बात है अगर आप कमा रहे हैं। नहीं कमा रहे हैं तो आप सोच सकते हैं, आज समझ सकते हैं कि आपको क्या करने की जरूरत है। आप मुझे कमेंट बॉक्स में ये जरूर बताइएगा, क्या मुझे अभी भी इस कंपनी के साथ बने रहना जरूरी है या मुझे भी सोचना चाहिए? आप लोग क्या सजेशन देते हैं, क्या सुझाव देते हैं, आप लोग मुझे जरूर बताइएगा। कमेंट बॉक्स में ये भी जरूर बताइएगा कि कौन सी कंपनी इतने समय सबसे ज्यादा अच्छी चल रही है आपके अकॉर्डिंग, आपकी नजर में, वो आप मुझे बता सकते हैं। मुझे व्हाट्सएप पे कोई प्लान वाला मत भेजिएगा, बस कमेंट करके मुझे बताइएगा कि आप जिस भी कंपनी में काम कर रहे हैं क्या आप अपनी कंपनी में खुश हैं, अपनी कंपनी के पे आउट से खुश हैं, ये सारी चीजें आप बताइएगा। अगर आप मोदी केयर में काम कर रहे हैं तो आप ये जरूर बताइएगा कि प्लान चेंज होने के बाद आपकी इनकम बढ़ी है या घटी है, या आपको क्या लगता है आपने जो टारगेट लिया था वो सच में पूरा किया है या नहीं किया। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। आज की इस वीडियो में इतना ही। आपको एक
पुरानी जर्नी दिखानी थी जो आपको समझना जानना जरूरी था। इससे बहुत कुछ सीखने को जरूर मिलेगा, मैं गारंटी देता हूं। अगर आपने कुछ सीखा है मेरी इस वीडियो से तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय।